नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की भर्ती परीक्षा, जिसमें 10 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। तो पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है और एक ऐप है जिसका नाम है फिलो ऐप। फिलो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, किसी भी आपका अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है 9, 10th, 11, 12th या फिर आईआईटी, जेईई, एनसीईआरटी, मैथ का, फिजिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसका रेटिंग भी अच्छी है, 4.5 रेटिंग इसमें मिली हुई है प्ले स्टोर की तरफ से। दोस्तों आप सभी को बताएं, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉप करके इस पर डाल सकते हैं और मात्र 60 सेकंड के अंदर आपको इस प्रश्न का, कोई भी प्रश्न है उसका सवाल का जवाब आपको 100% मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के पेपर के बारे में। तो मैथ, जीके, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। पहला सवाल है, किसने पोर्ट्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स लीग में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने पोर्ट्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स लीग में महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अजय सेठ को। किसको? अजय सेठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे पूछा गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को, 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस साहब हैं। कौन है? टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी जो इसका दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे दिवस से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। आपसे पूछ सकता है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? देखिए कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। क्या है? फोक डांस कहते हैं इनको। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। आपसे पूछ सकता है भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। आपसे पूछ सकता है कथकली कहाँ का है? कथकली, तो ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। आपसे पूछ सकता है कथक कहाँ का है? कौन सा? कथक, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का है कथक। आपसे पूछ सकता है बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का। आपसे पूछ सकता है सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो सत्रिया है असम का। आपसे पूछ सकता है भांगड़ा कहाँ का है? कौन सा? भांगड़ा, तो ये है पंजाब का। आपसे पूछ सकता है डांडिया कहाँ का है? डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। कहाँ का है? गरबा और डांडिया ये दोनों गुजरात के लोक नृत्य हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। रीजन को SFVTPO लिखा जाता है तो थिंक को क्या लिखा जाएगा। देखिए R होता है 18 पर, S होता है 19 पर प्लस का 1, E होता है 5 पर, F होता है 6 पर प्लस का 1, A होता है 1 पर, B होता है 2 पर प्लस का 1, S होता है 19 पर, T होता है 20 पर प्लस का 1, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर प्लस का 1, N होता है 14 पर, O होता है 15 पर प्लस का 1। यानी कि इन सभी के अंदर क्या होता है, प्लस का 1 होता है। क्या होता है, प्लस का 1। आप यहाँ भी देख सकते हो इनमें क्या होगा। तो यहाँ देखिए थिंक T20 तो 21 पे क्या होगा, STUHIJNMNOJKL। तो जो बना है ये बना है UIJ और KL। क्या बना है, हाँ के की जगह पे होगा O, तो UJOL ये आपका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। आपसे पूछ सकता है भूमध्य सागर के बारे में, पूछ सकता है कि ऐसा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पर पाई जाती हैं माओरी जनजाति, तो न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती हैं। आपसे पूछ सकता है रेड इंडियन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पूछ सकता है एबॉर्जिन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। क्या एबॉर्जिन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी और नेपाल की जो सीमा है इस पर पाई जाती है थारू जनजाति। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है। देखिए टीवी के रिमोट जो होता है, टीवी का जो रिमोट होता है, क्या टीवी का जो रिमोट होता है इसमें अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें। ओजोन परत से कौन सी किरणें बचाती हैं, तो ओजोन परत किस किरण से बचाती है हमको, परावैंगनी किरणों से बचाती है। किससे, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। परावैंगनी किरणों की वजह से कौन सा रोग होता है, कैंसर, त्वचा का, स्किन कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई का नहर कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसको कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर। बात करें नहरों का देश किसे कहते हैं, नहरों का देश किसे कहते हैं, तो नल्ले पाकिस्तान को क्या कहते हैं, नहरों का देश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन, मेरे को जो मिला है उसके हिसाब से। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर बात करें अनुत्तीर्ण, कुल विद्यार्थियों में से 65% उत्तीर्ण, यानी कि पास वाले कितने हैं 65%, तो फेल वाले कितने होंगे, फेल वाले होंगे 35%। कितने होंगे 35। 35% का वैल्यू कितना दे रखा है, 35% का वैल्यू है 420। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 420/35 होगा, 35 होगा। तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि क्लास में तो 100% स्टूडेंट ही होंगे। तो 420/35, 420/35 गुणे 100, 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 अट्ठा 40, 5 चौके 20, 12 सत्ते 84, तो 12 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1200। यानी कि क्लास के अंदर अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या है 1200। 1200 में से 420 अनुत्तीर्ण होते हैं, तो आप पास वाले भी आप निकाल सकते हो। 1200 में से 420 घटा के, वैसे आपसे पूछा है विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की जो महिलाएं थीं, बारदौली की जो महिलाएं थीं, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, प्रदान की थी। यानी कि बारदौली सत्याग्रह में ही इन्होंने सरदार की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी लौह पुरुष को।
दोस्तों इनके लिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। ये बनाई गई है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर बनाई गई है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ पर बनाई गई है? केवड़िया में। और केवड़िया में कहाँ बनाई गई है? साधु बेट द्वीप पर। दोबारा से बोलना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो मूर्त बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात में अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद में केवड़िया के अंदर, और केवड़िया में साधु बेट द्वीप पर। 182 मीटर ऊंची है। और इसको किसने बनाया था? राम सुतार ने बनाया था। किसने बनाया था? राम सुतार ने बनाया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, चीनी यात्री हिनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिनसंग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसंग चीनी यात्री था जो कि भारत आया था। और बात करें मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है? इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, तो ये भारत और रूस के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास होता है। आपसे पूछ सकता है वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है। आपसे पूछ सकता है मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। श्रृंखला दे रखी है, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा? देखिए, आप 4 को देखोगे तो 2 का स्क्वायर, 16 का देखोगे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, अब इसके बाद आएगा 16। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 256 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना कब की गई थी? तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1985 में की गई थी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना। चलिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।